आज की इस वीडियो में 32 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मैं कटिंग और स्टिचिंग पूरी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। आज का जो ब्लाउज़ है उसके गला ऑलरेडी बना हुआ है, उसी के ऊपर मैं ब्लाउज़ को बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है, तो बैक पार्ट की मेज़रमेंट यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसी मेज़रमेंट के हिसाब से 32 साइज़ की ब्लाउज़ आप लोग अगर कटिंग करना चाहते हो तो इसी तरीके से कटिंग कर ले। उसके बाद मैंने और एक कपड़ा लिया है, डबल फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले क्लोज साइड में इस तरीके से 1/2 इंच का मार्क करेंगे यहाँ पे हुक पट्टी लगाने के लिए। अगर आप बैक हुक रख रहे हो तो इसकी मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा इस तरीके से हम बैक पार्ट को बिठाएंगे और एज इट इज़ जैसे बैक पार्ट हमने कटिंग किया है सेम वैसे ही मार्क कर लेंगे दूसरे पार्ट पर। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है। नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। एक्स्ट्रा लेने के बाद हम नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद अब हम आर्म होल के शेप को ड्रॉ करेंगे, बॉक्स को इस तरीके से, और 1/2 इंच अंदर की तरफ लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करके गोलाई देनी है आर्म होल को अंदर की तरफ रखने के लिए फ्रंट पार्ट में। यहाँ पे एपेक्स पॉइंट की मार्किंग कर रही हूँ 10.5 इंच। एपेक्स पॉइंट की गैप हम यहाँ पे 4 इंच पे रखेंगे। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 3.5 इंच रखेंगे। दोनों लाइन को मिला लेंगे और नीचे का मार्जिन माइनस करेंगे 2 इंच। ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ पे शेप दे देंगे। इसके बाद हम साइड से 2 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा, जैसे हमने माइनस किया है सेंटर पे 2 इंच। और इसके बाद ऊपर की तरफ प्रिंसेस कट की मार्क कर लेनी है इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे, दोनों साइड एक जैसे मार्क करेंगे। जितना ऊपर आ रहा है नीचे की साइड पार्ट भी सेम उतना ही आना चाहिए। यहाँ पे 1/2 इंच माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। आर्म होल की साइड पे अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और दोनों लाइन को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ। डीप यहाँ पे 7 इंच रख रही हूँ, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो। नीचे की तरफ भी 3 इंच पे मार्क करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। स्केल की मदद से यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया है। कर्व स्केल की मदद से हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट पे 1/2 इंच डीप गोलाई आती है आर्म होल के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। जैसे जैसे मार्किंग किया है वैसे वैसे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हो तो इस तरीके से आसानी से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। यहाँ पे नेक की कटिंग भी मैं कर ले रही हूँ, जैसे कि हमने मार्क किया है वैसे ही। इसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखेंगे और कट करेंगे। गले के शेप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अस्तर को बिठाया है और 1 इंच या तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के हमें मेन फैब्रिक को कट करनी है। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए कट कर लेंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फ्रंट पार्ट की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूं, तो टाइम नहीं मिलता था इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किया है। तो अब जो है आप लोग आसानी से इस वीडियो को देख के प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट को आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीधा रखेंगे, दोनों साइड से ओपन करके फैब्रिक को, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और गोलाई में हम इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वर्क है इसीलिए सिंगल फुट की यूज़ किया है। आप यहाँ पे सिंगल फुट यूज़ करके नेक को बना सकते हो। तो यहाँ पे नेक पर स्टिच लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और छोटे छोटे से गोलाई में कट लगाएंगे और अस्तर को पलटते हुए हम ऊपर की तरफ अस्तर को जोड़ लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ साइड से अटैच कर लेंगे।
यहाँ पर आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू की मदद से भी अस्तर को फिट कर सकते हो मेन फैब्रिक के साथ। मैं यहाँ पे स्टिच लगा के इसको रेडी कर रही हूँ। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हम दोनों पार्ट को भी रेडी करेंगे। दूसरा जो पार्ट है उसको मैंने रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से आप भी तैयार कर ले। यहाँ पे ऊपर का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। साइड का जो पार्ट है उसको भी रेडी करेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और नीचे की तरफ अस्तर को इस तरीके से ऑपोजिट साइड रख के पूरे साइड से स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लाउज़ की बैक पार्ट को अगर आप देखना चाहते हो, मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो। अस्तर को जोड़ने के बाद इसी तरीके से हम मेन फैब्रिक जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट करके निकाल देंगे दोनों पार्ट में भी। और जितने भी पार्ट्स है उसको अब हम अटैच कर लेंगे। तो नेक को सबसे पहले सीधा रखेंगे इस तरीके से और उल्टा करके इस तरीके से दोनों पार्ट को रखेंगे और अटैच करेंगे। नीचे की तरफ से स्टिच 1/2 इंच छोड़ के लगानी है। तो नीचे की तरफ सबसे पहले पक्का कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे। तो इसी तरीके से सही से पकड़ते हुए हम स्टिच लगा लेंगे। दोनों पार्ट्स को इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम साइड से मेज़रमेंट मार्क करेंगे। बैक पार्ट की मेज़रमेंट जितना है उतना ही हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग रखेंगे। 8.5 है तो यहाँ पे 8.5 पे मैंने मार्क कर दिया है। और हुक पट्टी मुझे जितना रखना है उतना मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 7.2 पे। तो 7 इंच आएगा। स्टिचिंग करने के बाद दोनों लाइन को इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे मिलाते हुए और इसके बाद हम यहाँ पे पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर की फैब्रिक कट कर लिया है और इसी तरीके से हम यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इस तरीके से पट्टी को अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा को मैं यहाँ पे कट करके निकाल दे रही हूँ और पलटते हुए ऊपर की तरफ से टॉप स्टिच लगाएंगे। अब हम पलटेंगे और पलटते हुए ऊपर की तरफ हम और एक स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। अब एक्स्ट्रा को भी कट करके निकाल देनी है। यहाँ पे हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे हुक पट्टी अटैच करके इस पार्ट को फिनिश कर देंगे। हुक पट्टी जो है मैंने 2 इंच का लिया है डबल फोल्ड करके, इस तरीके से मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है हुक पट्टी के लिए और आई पट्टी जो है मैं मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करूँगी। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सीधी स्टिच लगाएंगे, ऊपर की तरफ भी फोल्ड करेंगे। तो एकदम आसान तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट की कटिंग बताया है और स्टिचिंग भी बहुत ही इजी है। आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से अपना ब्लाउज स्टिच कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक और अस्तर को रेडी किया है। उसको हम उल्टे साइड से अटैच करेंगे और इस तरीके से पलटते हुए सामने की तरफ और एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे जो आई पट्टी है उसको मैं आई हाथ से नहीं बनाऊंगी, मशीन से ही मैं आई का घर बनाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पे सिंपली पलटते हुए सीधा स्टिच लगा सकते हो। मैं यहाँ पे आई का घर मशीन से ही बनाऊंगी। इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पे रफू लगाएंगे। रफू लगाने के बाद हम यहाँ से क्रॉस स्टिच लगाएंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक पैर का गैप छोड़ते हुए स्टिच लगाया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आई बनाऊंगी। तो दोनों पार्ट मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों भी मैंने लगा लिया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो फाइनली यहाँ पे दोनों पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। फाइनल लुक आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो चुका है नेक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।